राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जिमा में स्वागत है। तो ये वीडियो है वीरवार का, यानी 24 तारीख का है। और बस कल मैंने वीडियो का एंड किया था, उसमें मैं अपना जो सामान डाल रही थी, और सामान डाल ही रही थी तभी अमित और रितु आ गए थे। और उसके बाद बस चाय पीने के बाद हम चल पड़े थे। और अभी हम रास्ते में हैं, रहता है अभी मतलब आध घंटे का रास्ता, 1.5 घंटा लगता होगा, 1.5 घंटे का रास्ता है गाड़ी में तो। और बस अब चल पड़े हैं, अब गांव में ही आ गए हैं। गांव के ये खेत हैं, क्योंकि तबीयत हो गई थी खराब गाड़ी में आते आते। और बस में नहीं होती, बस में चाहे 3-4 घंटे का जितना भी सफ़र हो, अब बस में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी गाड़ी में होती। गाड़ी में तो बैठते ही गाँव से ही नहीं निकले थे, उसी टाइम पे मेरे सिर में दर्द हो गया था और बहुत टाइम तक रहा है। वहाँ जाने के बाद भी मतलब चाय भी नहीं पी गई, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो लगभग 2-2.5 घंटे में आराम से हो गए हैं आए हुए। बस आने के बाद यही होता है, बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हैं और कविता बैठी है और डिम्पल बैठी है। और कविता का तो आप लोगों को पता ही है कि ये मेरी मौसी की लड़की है, मतलब दो की इकट्ठी शादी हुई थी, मेरी माँ की भी और मौसी की भी, जो दो बड़ी थी। और जो छोटी मौसी है वो नरवाणा है, पता ही आप लोगों को। और हमारी दोनों की ही मम्मी एक्सपायर हो गई है, मतलब कविता की मम्मी पहले चली गई थी और मेरी फिर कई साल बाद गई है। जब मौसी गई थी बड़ी, उस टाइम पे मैं 7वीं क्लास में थी, और मेरी माँ गई थी उस टाइम पे मैं BA सेकेंड ईयर में थी। तो इतना गैप था, मतलब कविता की भी शादी नहीं हुई थी तब। लेकिन उस टाइम पे ये था भाई, मेरी माँ थी कम से कम दोनों में से तो एक थी, और फिर बस कोई भी नहीं था जब हमारी हुई उस टाइम पे तो। और बस अब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो डिम्पल है वो मेरे ताऊ की लड़की है, मतलब जैसे हमारे जो दादा है ना वो सगे भाई हैं, और उनकी मतलब उनमें जो ताऊ है उनकी बेटी है। और इसकी भी जो शादी है वो यहीं पे हो रखी है, तो ये दोनों एक घर में हैं। और अब डिम्पल करवा रही है आप लोगों को हाउस टूर। एक रूम वो था जिसमें हम बैठे हुए थे, और एक रूम ये है, मतलब इन्होंने ना जो 2 हिस्से बना रखे हैं, दोनों के एक एक, और बीच में एक जो खुला आंगन है, और वो थी रसोई। और यहाँ पे ये दुकान है, इनकी कपड़े की दुकान है। और ये है सीढ़ियाँ दोनों पोर्शन के बीच में, और एक दूसरी साइड आगे जा कर के ये अलग अलग हो जाएंगी, मतलब एक उस साइड चढ़ जाएगी और एक उस साइड चढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये है ब्यूटी पार्लर की दुकान जो डिम्पल चलाती हैं, और जो कपड़े की है वो मतलब कविता। इकट्ठे ही हैं ये, मतलब साथ में ही रहते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है अलग वाला। और अब यहाँ पे ये जो दूसरा मतलब पोर्शन है वो है, तो इसमें भी ऐसे ही हैं 2 रूम और रसोई, और जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो, और दोनों रूम के मतलब एक वो जो जिसमें सभी के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं, लॉबी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उसको, तो वो है। और यहाँ पे ये जो किचन है, प्रगति पे है। उस दूसरी का हटा तो दे। तू जाया जो तना घर पकड़ रहा हूं मेरी वोट ने लाइक और कंप्यूटर पीस है वो जितने थे वही इतने लिया ये देख रहे हो दब एक बार मार दो फोन सुनने लग रही है। बना लेगी। अच्छा
फिर पैड़ियां तले थी फिर के काम आती सही है। अरे पहले कुछ के था अरे खुला था यो खुला था चूल्हे आ रहे। अच्छा चूल्हे आ रहे थे या लकड़ी का वो करवा दिया बनवाना तो लिया था सामान सारा। यो सारा तो घर में पड़ेगा था ना। अच्छा मुकार सही आवे इसमें तो नहीं खाने में भी स्वाद लगता। अच्छा मां को नहीं अच्छा वाला करेगा। तन्ने खुआया था पहली बार सीसर ब्रेड का हलवा बना के फिर बनाने लगे हां तूने कहे थी हमने फिर तो चाय टाइम बना के धर ले चाय पानी के लज्जी तरह जो ही खा ले जो मैं स्वाद लग गया था और फिर बेल की कई बार बना लिया नहीं फिर ऊंची सा उतर गया था ये तो कई दिन हो गए खाए बना लो अब बनाने की शुरुआत ब्रेड का या हलवा के करेगी। दुनिया दुखी हो रही है। चिट्टे लग गए तो भी मन दिखे मेरा जो हाथ पर निशान गहरे रहा है और मेरा भी बहुत पड़े किते प्रेस का किते जलन का किते क्या का। अच्छा खावा खावा काटा नहीं जिब्बी लागे छिंटे ना मिट दे तो फिर सहले है नरे निशान पड़ गए। रसोई में तो तरह सही लाइट आ गई छोटी होगी नहीं। तो अब शाम हो चुकी है और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। कविता बना रही है ब्रेड का हलवा और जो सब्जी है वो बन चुकी है और बस अब हम यहाँ पे खड़े हैं और उसके बाद आ गए थे यहाँ छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए। तो बस काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे बैठे रहे और अमृत को बोल रहे थे कि यही सिलवा लिया अगर खुले खुले क्योंकि इनमें फिर भी थोड़ी सी ठीक लग गए हैं और जो सूट सलवार ना उनमें तो बिल्कुल ही पतला ही दिखा है। तो बस अब यहाँ पे जो रोटियां हैं वो बन रही हैं और यहाँ पे लगा दिया है खाना। ये देखो भाई हलवा और यहाँ के है आलू गोभी मटर मिक्स वेज है और यहाँ मटर पनीर है ब्रेड का हलवा सलाद रोटी दूध और घी तो कौन दिखाया तुमने घी तो रखे रोटा घी या नो घी पीन लाग जाए नहीं तू शरीर लागे घी पी जा क्या था मम्मा को अभिषेक नहीं टोकर में पी जाएंगे अभिषेक दिन नहीं टोकर रोक टोक नहीं हो क्या 20 दिन में पियोगा इतना घी। डाल लो कितना खाओगी देखा तो सर मामले गंदे आज बीच में बैठी है हाँ बीच में हाथ थे कोनी है लगे एक नून तक आँख में एक भी तोड़ता है ना बेटा बार खेले रोटी खाओ इतना तो मुझे ये ले लिए क्या बेबे राता और लिया ही है भाई राता बच रहा था वीडियो में आना देख लो जी यो है राता क्या कहा बेबे बूंदी का और दही का। तो बस अब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद हम बैठे रहे बातचीत करते रहे 12:30 हो चुके थे और उसके बाद बस कोई क्लिप निकालने का मन ही नहीं किया क्योंकि इकट्ठे होने के बाद ऐसा ही होता है और जब घर से जाते हैं ना तब ये होता है कि भाई हाँ ऐसे बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे पर कुछ नहीं हो पाता सिर्फ बातें ही हो पाती हैं। और अब ये है सुबह की क्लिप। इस टाइम पे 8 बज चुके हैं और अमित और ऋतु जा रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि एकदम से कुछ काम आ गया था ज़रूरी था जाना तो इस वजह से और मैं जाऊंगी फिर बाद में। राम राम जी कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो बस कल से थोड़ी बहुत ही क्लिप निकली होगी मुश्किल से क्योंकि आए बैठे रहे बातचीत करते रहे तो इस चक्कर में और अमित और तो चले गए थे सवेरे थोड़ा सा मैंने दिखाया भी था अब तक क्योंकि कुछ काम हो गया था और 10 बजे तक वहाँ पहुँचना ज़रूरी था और 2 घंटे का तो आराम से है गाड़ी में भी रास्ता इस करके और मेरा रास्ता अलग था तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मैं अपना बस में तो जाना ही है फिर लेट जाऊंगी तो बस ईब अपना खाना पीना काम कराया है इनने और ये बस थोड़ी देर बातचीत करांगे और फिर
देखूंगी। बाकी ये तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई रह जा, लेकिन जाऊंगी आज तो मैं भी। और बस नू है 2-1 बजे लग निकलेगी ना, फिर तो ठीक है, 2 तो बजे जाऊंगी। हाँ 12 तो बजने वाले हैं, लेकिन वह 2 घंटे पड़े हैं, 2 घंटे में अपना बतला लेंगे और फिर चल पड़ांगे। ठीक है। तो इस टाइम पे 2 बज गए, और वैसे तो हमने बुला लिया था भारत भी कि भाई छोड़ आवेगा, लेकिन बस फिर इन्हें जमा ज़बरदस्ती कर ली। मौसी भी कहने लगी कि ना रुक जा, किस टाइम जावेगी, किस टाइम पहुँचेगी, क्योंकि काम कुम करे 12 बज गए थे, काम भी ज़्यादा हो जाए है। और फिर इनके कस्टमर आ गए, डिम्पल के भी आ गए और कविता के भी आ गए। फिर ये ओढ़े बैठी रही, तो उसमें फिर बस ये हो गया भाई ना, अब तो लेट होगी, नू हो गया किस टाइम पहुंचेगी, क्योंकि रास्ता भी लंबा है। और आते टाइम पे मैंने पूरे 3.5 घंटे लागे, 3.5 घंटे में मैं घर पहुंची हूँ। और बस ईब अपना फिर बोले कि चलो सूट देख लें। मैं भी देख रही थी भी एक आधा गर्मी गुरमी का पसंद आ गया तो ले लूँगी, लेकिन बस फिर इतना पसंद सा कुछ आया कौन था, क्योंकि इनने भी कपड़ा ले कई दिन हो गए। और कहती भी जब कपड़ा लेवानी, जब 3-4 दिन खूब भीड़ रहा है और जब बैठा ले जाए लोग आई। तो बस उसके बाद यहाँ पे बैठ गए थे, बातचीत करते रहे, और ये बज गए हैं शाम के 5। तो सुबह में तो इनका काम हो जाए है बहुत सारा, लेकिन अब शाम के टाइम पे इतना कुछ और काम तो होंदा को नहीं। बस अब तो शाम में रोटी ये बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी दोपहर में बना लिया करें इस करके। तो बस अब हम बैठे बैठे सलाह मिलाने लग रहे थे कि के करा। और बस फिर बना लाई थी डिम्पल चाय, तो अब बैठ के अपने चाय पी के और फिर जाएंगे हम, मतलब इनका जो गुआंढ है वहाँ पे। और वहाँ पे इन एक मकान भी ले रखा है, और जो दुकान है वो है इनकी, मतलब जैसे दूध का काम कर रहे हैं जो जीजा हैं बड़े वो। तो ये जो है दूध दही और पनीर की, और एक इनकी जो परचून की दुकान है वह है, मतलब जो किराना स्टोर होया करे वो। तो वहाँ पे कि साथ में तो घूमे आवांगे और साथ में वहाँ पे दिखा ले आवांगे, टाइम भी पास हो जाएगा अच्छा। ठंडी हो रही थी तब योगा टिकट फ्री थे बनाया के आड़ा रूम गुड़िया को बनाया करूंगी बात बने हुए काय इधर हो जाए पे ना बात कर तो ये मैंने निकलवा ली थी इनकी एल्बम, मतलब डिम्पल की जो गोद की थी वह, और कविता की शादी की, डिम्पल की शादी की, मैं सारी कि भाई देख लेंगे। और साथ में मैंने नू था भाई मेरी माँ का भी फ़ोटो मिलेगा लेकिन मिले तो जैसे कविता की शादी में तो थी, सारे घूंघट में थे और पहचान में भी नहीं आ रही थी दो। बस फिर हम अपना जो एल्बम है वो देखने लग गए थे, और आपस में हंसी भी करने लग रहे थे, क्योंकि ना मैं ऊंचे ऊंचे तो सूट पहना करते उस टाइम पे, और थोड़ी सी अजीब सी शक्ल कि मतलब देखने में भी मन को नहीं करा था। तो ये डिम्पल की गोद की है, देखो ये हमारी दादी है वही, और ये कविता है, बीच में डिम्पल है, ये भी बस ओढ़े के हैं, ज़्यादा फिर मैंने दिखाई को नहीं आपते। और या इस साइड में कविता की ननंद है, या भी कविता है, मतलब जब गोद बन गए थे उस टाइम की फ़ोटो है। और वही यह बैठी है मौसी, कविता की सासू, और मौसा जा रहे थे बाहर घूमन अमृतसर, और मौसी दिखा दी बच्चे। लड़की तो बाहर जा रही है, मतलब बाहर छोड़ रखी है, और लड़का दुकान पे था ही पे। और वह डिम्पल की लड़की है जो मतलब कि जान लाग रही है हमारे साथ। और जीजा भी आपने देखे होंगे कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर वाली वीडियो थी उस पर। और जो कविता मतलब कि जो छोटे जीजा हैं डिम्पल के हस्बैंड है वो एक्सपायर हो रहे हैं, कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 5-6 साल की थी या लड़की तब। तो या इनकी फैमिली है, मतलब 3 बच्चे हैं और ये सब हैं। तो चलो इस वीडियो का कर दें अब यहीं पे एंड, और फिर मिलांगे आपने इससे अगला जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।